नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है, क्लास 10वीं के गणित के एक्सरसाइज 8.4 के सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 5 के जितने भी सिद्ध करने वाले हैं उस प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम जो है सो 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए थे। चलिए देखते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और पहला प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बट्टा 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए, इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना, सिद्ध करना है। ये जो पार्ट है बराबर के इस तरफ वाला को बोलते हैं LHS और बराबर के इस तरफ वाला को बोलते हैं RHS। जैसे कि हम ऐसे अगर खड़ा हो जाए तो इधर जो है सो राइट हैंड है तो RHS बोलेंगे, इधर लेफ्ट हैंड है तो इसको LHS बोलेंगे। मतलब ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक पक्ष को लेकर के हल करेंगे तो ऑलरेडी दूसरा पक्ष आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर LHS को लेकर के हल करते हैं तो लास्ट में जो आएगा वो RHS के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब देखिए, इसको हम हल कैसे करेंगे। जितने भी प्रूफ करने वाला प्रश्न है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कॉस के रूप में चेंज करेंगे। किस में करेंगे, साइन और कॉस के रूप में। तो साइन कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो देखिए, आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फ्रॉम LHS, यहाँ पर हम क्या करते हैं, LHS को लेकर के हल करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या चीज, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब समझिए, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस के रूप में, साइन के रूप में हो जाएगा। साइन के रूप में क्या हो जाएगा, 1 बट्टा साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आपका क्या चीज, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना, 1 और 1, इस सब को गुना करेंगे तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। उसी तरह से साइन थीटा और साइन थीटा का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो किससे लगाएंगे, तो साइन थीटा से लगाएंगे। साइन थीटा से इसमें लगाएंगे 1 और इसमें भी लगाएंगे तो 1, और इस सब को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अर्थात इसका जो एलसीएम आ गया, कितना आ गया आपका, साइन थीटा आ गया। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए, साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे 1, और 1 को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है, आप अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़े होंगे, a बट्टा b और पूरा का स्क्वायर है तो इसको अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग अलग लिखती है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, इसी तरह से a बट्टा b है, अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा a हो गया और साइन थीटा b हो गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा को एक बार लिख लेंगे होल स्क्वायर में, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और बट्टा, फिर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर था एक साथ, उसको अलग अलग कर लिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको इसी तरह से अभी लिखेंगे। और फिर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को कैसे हम चेंज करेंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो हमको निकालना है क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक चीज समझिए, ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अर्थात हम इसको कितना बार लिख सकते हैं, जितना पावर है उतना बार। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख लेंगे। फिर बट्टा, बट्टा में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो फिर भी उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर अगर हम दे दें तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। और यहाँ पे हम पावर कितना दिए हैं, 2 दिए हैं। 2 इसलिए दिए कि एक फार्मूला पे आ जाए। तो देखिए, ये हो गया a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, इसलिए हम ए का पावर कितना दिया 2। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का मान 1 और प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा चले गया, और यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और बट्टा में क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और बराबर ये जो हो गया, ये जो आया मान क्या आया है RHS आ गया है। ये आपका LHS लेकर के हल किए तो कौन सा साइड आ गया RHS, तो ये RHS आ गया। तो अतः हेंस LHS इक्वल टू RHS, इसको हम इस तरह से लिख करके लिख देंगे कि प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आप इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या रहा कि cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a बराबर 2 से के प्रूव करना है। तो देखिए ये LHS है और ये RHS है, हम LHS को लेकर के क्या करते हैं हल करते हैं। तो देखिए फ्रॉम LHS क्या है cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a, ये हो गया आपका। अब देखिए ऑलरेडी पहले से ही ये साइन कॉस के रूप में है ही, साइन कॉस के रूप में पहले से है ही। अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे वाला को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, और नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो इसमें दोनों में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो इस दोनों को आपस में क्या करते हैं गुना कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस साइन ए एक हो गया और एक हो गया क्या चीज कॉस ए, इस दोनों को क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो इसमें से किसी से नहीं लगेगा तो इस दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, यही आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इससे इसमें भाग देंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बच गया cos ए को किससे गुना करेंगे cos ए से, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस, फिर देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो cos ए से cos ए कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए आ गया, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब समझिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए ही रहने देंगे और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब समझिए इसको a मानेंगे एक को, b मानेंगे साइन ए को, तो a स्क्वायर प्लस है, a स्क्वायर का मतलब 1। अब देखिए बाहर में प्लस रहे तो अंदर वाला चिन्ह का वही वैल्यू होता है, तो इससे अगर गुना करेंगे तो अंदर वाला जो होगा वही होगा। अब समझिए अगर बाहर प्लस रहे तब, अब देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर बी का मान कितना साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2ab, तो 2a का मान 1 और b का मान साइन ए। अब देखिए इस सब को गुना करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 साइन ए, और बट्टा में क्या है बट्टा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, नीचे वाला को उसी तरह से रहने देंगे। अब चलिए आगे हम इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ये जो फार्मूला लिख रहे हैं आप लोग लिखते जाइएगा। अब देखिए cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। इसको हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, और नीचे में क्या है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, या कह सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, ये इसका मान 1 और यहाँ पे 1 है तो ये वाला 1 और 2 साइन ए है तो 2 साइन ए, और बट्टा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए,
ये समझ में आ गया। अब देखिए एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, इसको देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 2 साइन ए और बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 2 और इस टर्म में भी 2 मिल रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अगर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ से 2 बाहर कर लिए तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा और प्लस यहाँ पे और 2 बाहर कर लिए तो क्या बच जाएगा सिर्फ साइन ए बच जाएगा, तो प्लस साइन ए और बट्टा नीचे में क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 2 इंटू 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब नीचे क्या बच गया 2 कॉस ए। अब यहाँ देखिए 2 कॉस ए बच गया, 2 कॉस ए बच गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए और बराबर ये हो जाएगा 2 गुने। अब देखिए 1 बट्टा कॉस ए बराबर होता है सेक ए, इसको हम लिख सकते हैं सेक ए। अब इसको गुना करेंगे तो 2 सेक ए, यही तो प्रूफ करना था। आ गया 2 सेक ए। एलएचएस को लेकर के हम हल किए तो ऑलरेडी आरएचएस आ गया, तो ये किसके बराबर आ गया तो आरएचएस के बराबर आ गया। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, इसको लिख देंगे प्रूफ। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ये जो प्रश्न है थोड़ा लंबा जाएगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बस क्या करना है ध्यान से देख करके समझना है। तो देखिए इसको हम थोड़ा बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS। तो LHS को लेकर के हम क्या करते हैं हल करते हैं फ्रॉम LHS। ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो देखिए क्या है LHS tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा और ये हो जाएगा आपका कितना प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम बता चुके हैं कि इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर साइन कॉस के रूप में क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और मेन बट्टा ये है, ये आपका मेन बट्टा है और tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और मेन बट्टा के सामने ही क्या करेंगे बराबर देंगे। अब देखिए 1 को हम 1 बट्टा 1 और माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा और प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन कॉस के रूप में, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है और मेन बट्टा ये है तो इसको दे देंगे और एक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा 1 और माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे हल करते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे ऊपर वाला को उसी तरह रहने देंगे और नीचे वाला का बट्टा पर का घटाव करेंगे। क्या करेंगे बट्टा पर का घटाव। एक बार हम क्वेश्चन मिला लेते हैं tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस सेट। ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है रहने देंगे और मेन बट्टा ये है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। मेन बट्टा को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और 1 से साइन थीटा हम भाग देंगे 1 और 1 को 1 से गुना कर 1 से साइन थीटा हम भाग देंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस तो माइनस साइन थीटा से साइन थीटा भाग देंगे 1 को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा और प्लस है तो प्लस। फिर इसी तरह से इसको हम करेंगे तो कॉस थीटा और बट्टा में क्या है साइन थीटा और मेन बट्टा ये है इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ भी 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। इस तरह से बट्टा पर का हम घटाव कर लिए हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसके बाद एक आप अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़े होंगे
अगर a बट्टा b है, मेन बट्टा ये है और c बट्टा d है, तो इसको हम a बट्टा b को a बट्टा b ही लिखते हैं और इसको कैसे लिखते हैं, d ऊपर चले जाएगा गुना d बट्टा c हो जाएगा। अर्थात हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं a बट्टा b, और ये जो मेन बट्टा है, मेन बट्टा का मतलब होता है भाग, और c बट्टा d हो जाएगा। अर्थात इसी को हम बट्टा पर का भाग करेंगे तो a बट्टा b और ये गुना में कन्वर्ट होगा, d ऊपर चले जाएगा और c नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों आपस में बराबर है। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, अगर a बट्टा b है और मेन बट्टा और c बट्टा d है तो a बट्टा b और d ऊपर चलेगा और c नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए a बट्टा b है और मेन बट्टा c बट्टा d है, a बट्टा b रहेगा अर्थात साइन थीटा बट्टा कोस थीटा रहेगा ही, और गुने ये जो साइन थीटा है ऊपर चले जाएगा, साइन थीटा ऊपर चले गया और नीचे में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह से इसको भी करेंगे, प्लस है तो प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा रहेगा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा रहेगा, और गुने कोस थीटा ऊपर चले जाएगा, कोस थीटा ऊपर चले गया और ये नीचे आ जाएगा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्लस तो प्लस। अब देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बट्टा साइन थीटा से इस दोनों इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे, और बट्टा पर को जोड़ करने से पहले एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो कोष्ट वाला आपस में बराबर नहीं है। इसको क्या करेंगे, कोष्ट के जो अंदर है उसको हम पहले बराबर कर लेंगे जिससे कि हमको एलसीएम लेने में आसानी हो। तो अब देखिए हम कोष्ट के अंदर वाला को बराबर करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, बस यहाँ ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा नीचे में। अब देखिए समझिए, ये जो कोष्ट के अंदर में है, कोष्ट के अंदर में से अगर माइनस बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि माइनस प्लस इस तरह से है, इसको मान लेते हैं -5। इस तरह से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो दो माइनस क्या करेंगे, कोष्ट से बाहर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जो अंदर में प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में, जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में। तो 5 आपका क्या हो जाएगा फिर प्लस में, और ये 7 किस में है, प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब दोनों को हल करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर आएगा। तो इसको देखिए, इसको भी 2 कर लेंगे और इस दोनों को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस, और इसको करेंगे तो ये -2, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, कोष्ट के अंदर से क्या करेंगे, माइनस बाहर लेंगे। तो माइनस अगर बाहर ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस में है तो क्या इसमें आ जाएगा, माइनस कोस थीटा, और ये माइनस में है साइन थीटा तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, सो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, सॉरी प्लस। अब एक चीज समझिए, अगर माइनस प्लस ऐसे कर लीजिए, 7/3 है और प्लस 2/-3 है। अब हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो माइनस होता है कभी भी नीचे नहीं होता, ये ऊपर चले जाता है। तो ये 7/3 और प्लस ये -2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/3 और -2/3 आ जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो माइनस है ये प्लस के साथ गुना हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस आ गया। उसी तरह से इस प्लस और माइनस को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। ऊपर में है क्या चीज,
कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए नीचे में है साइन थीटा साइन थीटा। अब देखिए इसको हम प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, तो प्लस वाला साइन थीटा है तो इसको पहले लिख लिया, और कॉस थीटा माइनस में है तो इसको बाद में लिख लेंगे, तो माइनस कॉस थीटा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कोष्ठ के अंदर वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका बट्टा पर का घटाव करेंगे, भिन्न पर का घटाव। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम करेंगे, इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और फिर दूसरा क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब हम किससे लगाएंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से लगाएंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ बच गया कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या बच जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। तो अब इस सब को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया आप लोग का। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या चीज आपका, साइन थीटा। और साइन थीटा को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ भी इससे भाग देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और ई कोष्ट वाला से कोष्ट वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया कोस थीटा, कोस स्क्वायर को कोस थीटा से गुना करेंगे तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर में एक फॉर्मूला आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू पर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ए माइनस बी अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम तोड़ लिए ए क्यू माइनस बी क्यू पर, और नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज देखिए, ये वाला कोष्ट वाला और ये वाला कट रहा है, काट दिए, ऊपर में क्या बच गया, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है, तो हम इसको एक लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बच गया है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया है, और बट्टा में क्या बच गया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया है। अब एक चीज समझिए, जैसे कि 2/3 और प्लस 2/7/3, अगर इसको हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 2 + 7 हो जाएगा। इसको जो है सो हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, 1/, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन थीटा ऊपर में बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में भी क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हम 1/, साइन थीटा को अलग और गुने 1/, कॉस थीटा को अलग लिख सकते हैं, और इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 बच गया। अब देखिए 1/, साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और इंटू 1/, कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और प्लस 1, इसको अच्छा से इस तरह से लिख लेंगे, 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही तो प्रूफ करना था, यही RHS है, प्रूफ हो गया। RHS यही लाना था, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में, यही RHS है, तो लिख सकते हैं हेंस LHS = RHS। प्रूफ इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से हो गया। अगर आप लोगों को
एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जो है सो दोबारा इसको देख लीजिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, बस ध्यान से इसको समझना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न 4 नंबर को देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 + sec a बट्टा sec a बराबर sin स्क्वायर a और बट्टा 1 - cos a होता है। अब देखिए हम इसको LHS को लेकर के क्या करेंगे, हल करेंगे। तो फ्रॉम LHS क्या है, 1 + sec a और बट्टा sec a। इसको साइन कॉस के रूप में भी चेंज करके बना सकते हैं, नहीं तो देखिए दूसरा तरीका, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बट्टा sec a और प्लस sec a बट्टा sec a। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अलग अलग पार्ट में हम कर लिए, तो 1 बट्टा sec a बराबर क्या होता है, cos a, और प्लस sec a से sec a कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए ये जो LHS को लेकर के हल किए तो RHS नहीं आया, अब हम क्या करेंगे, RHS को भी हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, RHS को भी हल करेंगे। तो अगेन फ्रॉम RHS, तो देखिए RHS क्या है, साइन स्क्वायर a और बट्टा 1 - cos a। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए, साइन स्क्वायर a को किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1। हमको लाना है साइन स्क्वायर a बराबर, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर a और 1 ये दूसरे तरफ आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। तो देखिए हम साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a, तो 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं और बट्टा में 1 - cos a आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 देंगे क्योंकि फार्मूला पे लाने के लिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे लाने के लिए, तो हो जाता है a प्लस b इंटू a माइनस b, अर्थात 1 + cos a इंटू 1 - cos a आ जाएगा। और मेन बट्टा है, ये बट्टा दे दिया और नीचे में क्या है 1 - cos a। अब देखिए 1 - cos a से 1 - cos a चले गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 + cos a, इसको मिटा लेते हैं 1 + cos a। अब देखिए इस यहाँ पे है cos a प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ना cos a प्लस 1, अर्थात ये जो हो गया LHS और RHS बराबर हो गया, अर्थात हम लिख सकते हैं हेंस LHS = RHS। इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको 4 नंबर को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग जो है सो प्रश्न 5 को देखते हैं। कह रहा है कि cos a - sin a प्लस 1 बट्टा cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर हो जाएगा cosec a प्लस cot a के बराबर करना है। अब समझिए हम ये जो LHS है इसको लेकर के क्या करते हैं, हल करते हैं। और इसमें कह रहा है कि जो सर्व समीका का उपयोग करना है वो जो है सो कौन सा सर्व समीका है, कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है, तो cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a का फॉर्मूला का यूज करके हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब समझिए इसी को लेकर के हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos a माइनस sin a प्लस 1 और बट्टा cos a प्लस sin a माइनस 1। अब देखिए अब हमको समझिए क्या लाना है, cosec a, cosec a को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा sin a इस तरह से, और क्या लाना है दूसरा cot a, cot a को हम लिख सकते हैं cos a बट्टा sin a। अर्थात यहां से हम समझ सकते हैं कि इसमें जो है सो एक में sin a से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, cosec a आ जाएगा, और cos में जो है सो sin a से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस दोनों टर्म में अंश और हर में किससे भाग देंगे, तो sin a से भाग देंगे। ये पकड़ने का तरीका है कि किससे हम भाग देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे,
इस ऊपर और नीचे अंश और हर में प्रत्येक पदों में किससे भाग देंगे? तो साइन ए से। तो हम यहां पर लिख लेते हैं अंश एवं हर के प्रत्येक पदों में साइन ए से भाग देने पर अब देखिए भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये है आपका कॉस ए, तो कॉस ए बट्टा क्या हो जाएगा? साइन ए, और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा? साइन ए, प्लस 1 बट्टा साइन ए, और मेन बट्टा ये है तो मेन बट्टा दे दिए बराबर। फिर देखिए नीचे में क्या है? कॉस ए, तो कॉस ए बट्टा हम लिख सकते हैं साइन ए, प्लस फिर यहाँ पे है साइन ए, तो साइन ए बट्टा हम लिख सकते हैं साइन ए, माइनस 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, सो समझिए। अब हम करेंगे यहाँ पे कॉस ए बट्टा साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए, मेन बट्टा ये है तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए, और साइन ए बट्टा साइन ए इसको अगर हम काट देते हैं तो क्या आ जाएगा? -1, और 1 बट्टा साइन ए क्या हो जाता है? प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, और नीचे में देखिए कॉस ए बट्टा साइन ए ये क्या आ जाएगा? कॉट ए, और फिर प्लस है तो प्लस, और साइन ए बट्टा साइन ए ये दोनों भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1, और माइनस है तो माइनस 1 बट्टा साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ लिख लेते हैं, कॉसेक ए, और इधर माइनस है तो माइनस इधर कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं नीचे वाला को। इसी तरह से हम क्या करेंगे? लिख लेंगे इसको। अब देखिए अब समझिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस, और एक को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे इस फार्मूला का यूज करके बोल रहा है बनाने के लिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा बराबर 1, अर्थात 1 का जो मान आया कितना आ गया है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आ गया है। तो 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 माइनस है तो कोष्ट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया बट्टा। अब इसको हम लिख लेंगे कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब समझिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे क्या है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस, अब यहाँ देखिए यहाँ पे बड़ी कोष्ट दे देंगे। अब देखिए ये जो फार्मूला आ रहा है किस पे आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो क्या होता है? ए प्लस बी पीछे बता चुके हैं, तो ए प्लस बी, तो ए का मान कॉसेक ए और प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी, तो कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ये आ गया, और मेन बट्टा और नीचे में क्या है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में देखिए यहां से यहां तक और इसमें ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे, बाहर कर लिए, और देखिए यहाँ पे से बाहर कर लिए तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया, तो यहाँ पे आपका बच गया 1 और माइनस, तो माइनस, और इसमें से हम इस पार्ट को बाहर कर लिए तो क्या पार्ट बच गया? कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये वाला भाग क्या हो गया? बच गया, और यहाँ पे कोष्ट इसलिए दे दिए कि यहाँ पे माइनस है। अब समझिए, और नीचे में क्या है? नीचे में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझिए
अब देखिए ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको रहने देंगे और इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस कॉसेक ए, और इस माइनस से इस माइनस को करेंगे तो प्लस कॉट ए। छोटी कोष्ट दे देते हैं, ये आ गया। और नीचे में क्या आ जाएगा, एक को पहले लिख लेते हैं, एक प्लस में है तो पहले, और कॉसेक माइनस में है तो कॉसेक है, और प्लस में कॉट ए है तो प्लस कॉट ए, ये लिख लिए। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है, नीचे वाला और ऊपर वाला, इस दोनों को क्या करेंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा तो बच क्या गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको पहले लिख लेंगे कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, यही तो आपका क्या आ गया, RHS आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सिद्ध करने वाला प्रश्न एग्जाम में फिक्स है, पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है, और इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।